श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रिय सनातनियों, मैं आपके समक्ष संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण का अक्षरशः वर्णन करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम इस ग्रंथ का और भगवान का वंदन करते हैं। वंदनम सर्ग स्थिति निरोधार्थम कामा काममयूहीय तम कामम काम कामाघ्नम कामा भावाय कामये यत् कामिनी केली कलाप कुंठिता कामोऽप्य कामा विमदो बभूवः तम मानिनी मानद मानदम सदा श्रीमोहनम मोहन मानतो असम्यहम् यस्यांघ्रि पंकज पराग पर प्रभाववाद भूत्वा कृति कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तम सद्गुरुं सतत सर्वमुखं सद्ग्रयं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रतम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यता प्राप्त कृपा लोका मुक्ता कलेर्ग्रहात् यस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजते ते अयं रसात्मका तमच्युत कथा कुंजी सुकूजन्तं सुखं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां यासा समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। श्रीमद्भागवत महात्म्यं कृष्णं नारायणं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। देवऋषि नारद जी की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याहिते तवे तापत्रया विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा आजुहाव पुत्रेभिः तन्मयतया तरवु अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। जिस समय महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता महर्षि भगवान श्री वेदव्यास जी विरह से कातर व्याकुल होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रही हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतर सास्वाद कुशला स्वानको अब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में
कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। श्री शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्या ही कथासारम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से पीछा छुड़ाते हैं। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गता कलेशाक्रान्तस्य कस्यैव शोधने किं परायणम्। श्री शौनक जी कहते हैं, सूत जी, इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसां यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री शौनक जी बोले, सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्री शौनक जी कहते हैं, सूत जी, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। श्री सूतवाच प्रीति शौनक ते चिते ते हेतु वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्तयुग वर्धनम यच्च कृष्णं संतोष हेतुकम तदहं ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हितवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों की काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परम
किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य की जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छ स्वगृहीत्वैव सुधामिमाम। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः वहाँ भी सबने महामुनि सुखदेव जी को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत दान दीजिए। एवं विनिमये जाति सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करेंगे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचाः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातु विचार एवं तदा देवांजहासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता सत्यालोके तुलां बद्ध्वा तुलयत साधनांजयज। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत की श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणान् सर्वे विस्मयं परम ययु। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गई। अपने महत्व के कारण श्री भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन श्रुतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकादय पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देव ऋषि नारद जी को सुनाया था।
यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुतभि तत् सुरऋषीणां सप्ताह श्रवण विधि कुमारे सततस्या भासिता। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुता प्रीति संयोगा कुत्र तै सह। महर्षि सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादि जी के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रतीति कैसे हुई। श्री सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। श्री सूत जी ने कहा, सौनक जी, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो अमला सत्संगार्थं समायाता दद्रीषु तत्र नारदम। एक दिन विशालापुरी में भी चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कुमारा ऊचु कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कृत चिंता तुरु भवान त्वरितं गम्यति कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादि जी ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इदानीं शून्याचितो असि गतवितो यथा जनान् तवीदं मुक्त संगस्या नोचितं बद कारणम। सनकादि जी ने देवऋषि नारद जी से पूछा, नारद जी, इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसी आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बतलाइए। नारद उवाच अहम तो पृथिवी में यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमाति मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणम इतस्ततः नापश्यम कुत्रचिशरम मना संतोषकारकम कालिना धर्ममित्रेण धरेयम बाधिताधुना। श्री नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा, सनकादि जी, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम च विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणाम् मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या अयुपद्रुताः पाखंड निरता संतु विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहि
श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयिणो लोभा दंपत्तिनाम च कलकलम। श्री नारद जी ने कहा, सनकादि जी, अब यहाँ सत्या, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करती हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा। महात्माओं की आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत सी देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। न योगे नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावान नलिनाद्या साधनम भस्मताम गतम। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलयुग दावानल से जलकर भस्म हो गई हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्या कीशशूलिन्या संभवन्ति कलाविह। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। इस तरह कलियुग की दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तमुनीश्वराः एका तु तरुणीं तत्र निष्णां खिन्नमानसा। श्री नारद जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा, मुनिमरु सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। मृद्धो द्वौपतितौ पार्श्वे निःश्वासन्ताव चेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति चातयो पुरा। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़ी जोर जोर से सांस ले रही थी। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विज्यमाना सति स्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को 10 दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थी। दृष्ट्वा दूरदगताः सुअहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिताः बाला विहवला चाब्रवीद्वचा। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी,
बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठमचितामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। युवती ने नारद जी से कहा, अजी महात्मन जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार की सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। बहुधा तब वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतु दर्शनम तदा। आपकी वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तब आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारदुवाच काशी त्वं का विमोचे मानार्य का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। श्री नारद जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बतलाओ। बालोवाच अहम भक्ति रीति ख्याता इमोते तनयो मतो ज्ञान वैराग्या नामानौ काल योगेन जर्जरौ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। गंगाद्याः सरितश्चीमाः मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रिया सेविताया सुरैरपि। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित सत्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। युवती ने श्री नारद जी से कहा, तपोधन अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्नां द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटकी गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्री गुर्जरी जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांग का दुर्लभाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई हूँ। इमौ तु सैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यताः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यति मया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। जरठत्वं समायातौ तेन दुखेन दुखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुता। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ।
मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं? त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरित्यं कुता स्थितं घटति जठरा माता तरुणो तनयाविति। हम तीनों साथ साथ रहते हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण हो। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन कारणं चात्र किं भवेत। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान योग एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बतलाइए। नारदुवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्वानघे न विषाद सत्वया कार्यो हरि सम्ति करिष्यति। श्री नारद जी ने युक्ति से कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूतुवाच क्षणमात्रेण तज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मुनिवर नारद जी ने यह क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारदुवाच शृणुस्वावहिता बाली युगो अयं दारुण कली तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। श्री नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से यह समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। जना अघासुरायन्ति साठ्या दुष्कर्म कारिणाम इह संतो विषीदन्ति प्रहरिष्यन्ति हय साधवा धते धैर्यं तु यो धीमान स धीरा पंडितो अथवा। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रही हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रही हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रही, वही बड़ा ज्ञानी सा पंडित है। अस्पृश्यान बलोकेयम शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावनस्य संयोगात् पुनः सत्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। अत्रेमो ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चताः किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयो। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इसको कुछ आत्म सुख
भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्तिरुवाच कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो है शुचि कली प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारा कुत्र गतो महान। भक्ति देवी जी ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहाँ चला गया। करुणा परेण हरेणाप्य धर्म कथमीक्ष्यति इमं मे संशयं छिन्धेत्वा द्वाचाः सुखिता सम्यहम्। करुणामयी श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? देवी भक्ति जी ने कहा, हे मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारदुवाच यदि पृष्ठ सत्वया बाली प्रेमता श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कसमलं ते गमिष्यति। श्री नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, हे बाली, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गता तद्दिनात् कलिरायाता सर्वसाधन बाधका। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन ये यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दृष्टो दिग्विजयैराज्ञाधीन वशरणं गता न मया मारणीयो अयं सारंग इव सारभुका। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। एकाकारं कलिं दृष्टवाः सारवत्सार नीरसं विष्णुराता स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों की सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु साहा यथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गई हैं। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततु गता। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोह बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततु गता। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपासारस्ततु गता।
जिनका चित निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन सचाजियालूक भा दम्भात पाखंड संश्रयात शास्त्रानभ्यासनाचैव ध्यान योग फलम गतम। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव पुत्र सयोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करती हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। नाहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरासरा एवं प्रलयतां प्राप्तु वस्तु सार स्थले स्थले। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्यादूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षा सहते निकटे स्थिता। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। श्री सूत उवाच एते त्वद्वचनम् श्रुत्वा विस्मयं परमगता भक्ति रुचे वचो भूया श्रूयताम तच्च सौनक। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद की वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्तिरुवाच सुरर्षि त्वं हि धन्यो असि मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। देवी भक्ति ने कहा, देव ऋषि जी, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। जयति जयति मायां यस्या कायाधुस्वस्ते वचनर्चनमेकं केवलं चाकलया ध्रुवपदमपि यातु यत्कृपातु ध्रुवोमयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमयी और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महात्म्य प्रथमो अध्याय संपूर्णः।